ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान हम कलंक डहेबी अबल दौ जेड़ बरु ते परम प्रणवे सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्म संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन बिजरे हमारे योग सार ग्रंथ है। गाथा 18 चल रही है। गृहस्थ को भी आत्मा का अनुभव हो सकता है अगर वो हे उपाधि का सही निर्णय करे तो जीव घर गृहस्थी में रह के भी धर्म की शुरुआत कर सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है, पंचम स्थान वर्ती श्रावक तक हो सकता है। इसलिए जो लोगों की ऐसी मान्यता है कि घर गृहस्थी का त्याग करे बिना धर्म नहीं हो सकता, आचार्य कहते उनकी मान्यता यह सर्वथा झूठी है। वास्तव में घर गृहस्थी में रहते हुए जीव 6वें 7वें गुण स्थान में नहीं जा सकता, लेकिन घर गृहस्थी में रहते हुए पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक तो बहुत आराम से बन सकता है। बस उसे आत्मा की सच्ची रुचि होनी चाहिए और हे उपाधि का निर्णय होना चाहिए। ये बात यहाँ पर चल रही है। पृष्ठ क्रमांक 31। देखो क्या कहते हैं। सबसे नीचे का पैराग्राफ अपन पढ़ रहे हैं। प्रभु तू है कि नहीं है तो कितना बड़ा है, अनंत गुणों का दरिया है, ज्ञान स्वरूप से भरिया है। समझ में आया? अनंत गुणों का दरिया, दरिया माने समुद्र। समझ में आया? जैसे अनंत गुणों का दरिया माने समुद्र में पानी 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 भरा बारा पूरा, ऐसे भगवान आत्मा में अनंत गुण भरे पड़े हुए हैं। भगवान आत्मा समुद्र के जैसा अनंत गुण स्वरूप, और उसमें क्या भरा है? ज्ञान स्वरूप से भरिया है। मैं भगवान आत्मा के अंदर जैसा समुद्र पानी से भरा है, ऐसा मेरा भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप से भरा हुआ है। जहाँ देखो ज्ञान 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 ज्ञान। भगवान आत्मा में ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। अनंत गुण हैं, लेकिन अपन को पहचान किससे होती है? ज्ञान से। तो आत्मा में ज्ञान 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 ज्ञान। तो वो चर्चा फिर राग देश कैसा है वो अपन ने कल करी थी, अभी अपन और करेंगे। आनंद का तू कंद है, वीर्य का घन पिंड है। और कैसा है भगवान आत्मा? ज्ञान से भरा हुआ है और आनंद का कंद, उसमें कहीं पर भी दुख नहीं है। केवल और केवल अनंत निराकुलता, अनंत शांति, अनंत आनंद, और वीर्य का घन पिंड है। समझ में आया? अपने स्वरूप में सदा काल रहने वाला, रंच मात्र भी परद्रव्य उसका कुछ नहीं कर सकता। ऐसा उसकी अपनी अनंत शक्ति है, जिसके कारण वो अपने अनंत गुणों को धारण करता है। शांति का तू सागर है, अनंत पुरुषार्थ अर्थात वीर्य से भरा पदार्थ है। मुझे मेरा कार्य करने के लिए किसी दूसरे के हाथ पैर जोड़ने पड़े। कोई मेरा भगवान भला कर दे, कोई मेरा गुरु भला कर दे, कोई समाज मेरा भला कर दे, कोई सेठ मेरा भला कर दे,
आचार्य कहते ये दीनता के भाव छोड़, ये सब पागलपन है, ये सब मोह है। तू ही अनंत पुरुषार्थ का धनी है और तुझे सुखी होने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। कि क्यों? कि भगवान आत्मा में स्वयं अनंत आनंद भरा पड़ा हुआ है, समझ में आया, और स्वयं उसकी अनंत शक्ति वाला है। तो फिर साहब हमें ऐसा आनंद क्यों नहीं आता? मोह के कारण, पर द्रव्य को अपना मानने के कारण, संयोग की दृष्टि होने के कारण, पर्याय की दृष्टि होने के कारण, भगवान आत्मा होते हुए भी उसकी तरफ दृष्टि नहीं होने के कारण। अरे घर में किसी के सोना रखा हो और उसकी सोने को नहीं देखे, नहीं कुछ करे, वो भीख मांगे तो कोई क्या करे? इसके लिए कौन जिम्मेदार? ऐसे आचार्य कहते तू तो स्वयं अनंत आनंदमय है। तो साहब अच्छा है, हमने आपकी बात मान ली, प्रवास से आनंद आना चाहिए। भाई साहब अनादि काल से तू परद्रव्य से चिपका पड़ा था, अब आज अपने को आत्मा माने आए तो अनंत शांति तो तुझे एकदम से थोड़ी मिल जाएगी, लेकिन अनंत आकुलता में से बहुत आकुलता तो कम हो जाएगी। अब धीरे धीरे क्रम से तो इस आत्मा में टिका रहे तो भाई तेरे को अनंत शांति आएगी। लेकिन ये सोचता है कि हमने आज ही आपकी आत्मा की बात सुनी और हमें आज ही शांति दे दो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। लोक में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। वो तो बोलो, और एक आदमी दिल्ली आए या कहीं जाए और कहे साहब मुझे व्यापार करना है, व्यापार से बहुत पैसा आता है, सब यहाँ करोड़पति हो गए दिल्ली में आके, तो मुझे भी होना है कि तुम भी लगा लो एक फैक्ट्री। समझ में आया? लगा ली और कल आके कहे अरविंद जी मैं तो नहीं हुआ करोड़पति, एक दिन हो गया पूरा फैक्ट्री लगाए। कि भैया ऐसे नहीं होता है, जब शांति से मेहनत करो। समझ में आया कि नहीं आया? और वो धीरे धीरे जब तुम्हें व्यापार की समझ बढ़ेगी, धीरे धीरे होगा। 10-5 साल लगते हैं, लेकिन उसको इंतज़ार ही नहीं है। तो फिर क्या करा? वो फैक्ट्री बंद कर दी। फिर किसी ने कहा नौकरी वाले बहुत पैसा कमाते हैं साहब, तो नौकरी वाले की तैयारी करने लगा। अब वहाँ किसी के नौकरी करी 10-20 हज़ार रुपये महीने, बोले इससे क्या होता है, इससे तो नहीं बन सकते करोड़पति, तो वो भी छोड़ दी। और किसी ने कहा साहब सरकारी IAS की तैयारी करो, तो साहब उसकी तैयारी करने लगे। समझ में? अब उसमें गए तो उसमें भी बस एक ही दिन में भाई सारे पैसे थे। उन्होंने कहा साहब ऐसे नहीं होता, धीरे धीरे होगा जो होगा। अरे बोले साहब हमें तो अभी करोड़पति बनना है, तो वो भी छोड़ दे। समझ में? तो भाई साहब जगत में अगर कोई ऐसी मूर्खता करेगा तो क्या होगा उसका? और ऐसे मूर्ख होते हैं जगत में जिन्हें बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, बहुत जल्दी, बस एकदम कर्जा ले लेके धंधा करेंगे, कर्जा ले लेके प्रॉपर्टी खरीदेंगे। समझ में आया? दूसरे से पैसा लेके करेंगे और बस जल्दी कुछ हो जाए और बाद में और ज़्यादा अपना अहित करें, जो है वो और चला जाए। ऐसे ही कई जो धर्म टाइप के, धर्मात्मा टाइप के ज़्यादा ही भावुक आदमी होते हैं, उन्हें कुछ ज़्यादा ही जल्दी धर्म करना है। समझ में आया कि नहीं आया? 2-4 दिन इस पंडित जी के पास, 2-4 दिन किसी और पंडित जी के पास, 2-4 दिन किसी और गुरु के पास, 2-4 दिन कहीं और लगे रहते हैं। और वो सोचते हैं कि बहुत चतुर हैं। क्या सोचते हैं वे? कि हम बहुत होशियार हैं, और वे इस होशियारी को अपना बहुत बहुत बड़ा गुण समझते हैं। अरे साहब हम तो बहुत समझते हैं। हम तो भाई साहब ये पंडित जी, फिर वो पंडित, किसी ने बता दिया फलाने एक पंडित जी हैं वो बड़े त्यागी वृत्ति है, तो वहाँ भागेगा। फिर 2-4-10 दिन उनके पास रहेगा, फिर उनसे मन भर जाएगा। इनमें वो बात नहीं है, फिर वहाँ से भागेगा। फिर वहाँ किसी से प्रभावित हो जाएगा, फिर कोई अधिक भाव दिख जाएगा। इनमें वो बात नहीं है। और ऐसा करते करते ये उस बेचारे का पूरा भाव जाए, और वो इसको अपनी बड़ी होशियारी समझता है। ऐसे श्रोता मुझे मिल जाते हैं। समझ में आया? 1-8 साल मुझे सुनेंगे और 6 महीने सुनेंगे, और जब शुरुआत में सुनेंगे ना तो मुझसे मिलने आएंगे, भाग के आएंगे, आपसे तो मिलना ही है चाहे कुछ हो जाए। अब मैंने कहा हाँ ठीक है मिल लेना शांति से। नहीं साहब आप तो दिल्ली का एड्रेस दो। तो मैं कईयों को तो देता ही नहीं, मना करता हूँ कि जब आऊँगा आपके शहर में तो मिल लेंगे। लेकिन फिर भी
जाना तो होता ही है। तो आ जाएंगे कई लोग, साहब आपने तो भाई ज़िंदगी बदल दी, साहब आपने तो जो बात बताई है ये फला ठिका। मैं ठीक है, अच्छी बात, अच्छी बात। फिर 1-2 महीने बिल्कुल हम तो आपका एक प्रवचन मिस नहीं करते, ये फलाना ठिकाना, लगे रहेंगे 4-6 महीने, और फिर 6 महीने बाद गायब हो जाएंगे। अब एक गायब क्यों हो जाते वो मुझे पता नहीं आज तक, क्योंकि बताने तो आते नहीं कि हम क्यों गायब हो रहे हैं। फिर पता चला 6 महीने बाद किसी और दूसरे ज्ञानी की तलाश में चले गए। बोले साहब आपने विवेक जी को सुन लिया? हाँ हाँ, वो तो उनको तो मैं बहुत सुना, बराबर, अच्छा अच्छा अच्छा। अब क्या हुआ? अब ठीक है, हम किसी और ज्ञानी की तलाश करें, अथवा विवेक जी में वो बात नहीं हम जो सोच रहे थे। थोड़ा अब अपन कह नहीं सकते, देखो धर्म की आप प्रभावना होती है। नहीं, देखो ऐसी बात है, देखो भाई अब ज़्यादा मत कह लो हमसे, आदमी तो ठीक है, लेकिन अब ठीक है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब भाई साहब हम उनके पास जा रहे, भाई साहब उनकी तो बिल्कुल मैं बताऊं, मेरे को गारंटी से भी तो बहुत गजब की जीव है भाई साहब। उनका तो मैंने खाली बातें नहीं है उनकी, भाई साहब आप उनका आचरण देखो, उनकी आप करुणा देखो, उनका आप व्रत उपवास, खाने पीने का वो देखो साहब, अरुचि कैसे खाते एक बार, फिर 6 महीने 8 महीने उनके पास भागता है, साल भर भी भाग जाए, फिर कोई उनका दिख जाए वो देख भाव, तो उनको भी छोड़ के निकल लेता है। अब क्या हुआ साहब? अरे साहब उनकी सब बात अच्छी है, लेकिन बस हमने देखा कुछ थोड़ा पक्षपात है वो उनके जो थोड़े पुराने सेवक हैं उनकी वो ज़्यादा वो करते हैं, और हम तो देखो बस अब पता नहीं रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। और साहब ने देखा साहब ऊपर कुछ है अंदर कुछ है, क्या कर रहा है तू, कैसे होगा तेरा कल्याण, कौन करेगा तेरा कल्याण, मूर्ख है तू एक नंबर का, समझ में आया। तेरा कल्याण परद्रव्य करेगा, कोई गुरु करेगा, कोई पंडित करेगा। अरे भाई तेरी ये जो अज्ञानता है, ऐसे रोज़ मिल जाते मुझे एक से एक। अभी एक घटना तो ऐसी घटी साहब, वो तो बहुत बहुत मिल जाते हैं, मेरे ही श्रोता, समझ में आया कि नहीं आया। और पहले हमसे पूछते फिरते थे आत्मानुभव कैसे होता है साहब, समझ में आया, और हमने खूब समझाया कि ऐसे ऐसे अपने का। फिर हमसे ही साल 6 महीने सुन के फिर हमसे ही पूछ रहा कोई दूसरा बताओ पंडित जी कोई आपकी नज़र में हो तो। मेरे से क्या कह रहे कि साहब आप ही बताओ कोई आपकी नज़र में कोई दूसरा हो तो हम मुझसे मिलना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कैसा है ये जगत, क्या होगा अपना, ये सब ये मन की जो चंचलताएँ, ये अपने होशियार चंद होते ना, ये सब अनंत संसार में घूमते रहते हैं, कोई दम नहीं इन बातों में भाई, ये अजीब को पता ही नहीं। और कई लोग होते हैं वो और भी अंदर से अपने को चतुर मानते हैं, वे अपने को अज्ञानी नहीं मानते, वे अपने को बड़ा होशियार मानते हैं। जैसे वो जो एक बिजनेस छोड़ के दूसरा और दूसरा छोड़ के नौकरी, वो तुम्हें मूर्ख समझता है। उससे अगर कोई आदमी उसको सलाह दे कि देखो भैया ये काहे को आप इधर उधर हो रहे हो, बंद के एक जगह नौकरी करो, यहीं तरक्की हो जाए। अरे तुम जैसे मुफ्त में क्या मिल गया, क्या कर लिया तुमने है। एक हमारी रिश्तेदारी में हमारा मामा लगता है, उसको कम उम्र से देखा हमने, हमसे भी अभी छोटा ही होगा, समझ में आया। उसके मन में यही था रातों रात करोड़पति बनना, रातों रात करोड़पति बनना है। हाँ, आज की डेट में बर्थ जैन जी जानते हैं हमारे सबरे मामाओं को। समझ में आया कि नहीं? उसको हमने देखा इतना मन चंचल, जब वो कोई तैयारी करता हमने उससे कहा कि अरे बस मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूंगा भाई साहब, मैंने भैया घूमना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, देखो मैं ऐसे निकाल दूंगा एग्जाम, हो भैया, समझ में। खूब पैसा बर्बाद किया भाई का, और खुद जो है इधर उधर वो एग्ज़ाम में फेल, अरे वो भाई साहब वो एग्ज़ाम ही बेकार था, वो साहब घपला ही है, फलाना है, मतलब दुनिया ही बेकार। अब साहब मैं ऐसा मैं धंधा करूँगा, मैं समझ में आ गया इससे नहीं होगा वो काम, धंधा में भी रातों रात करोड़पति बनना, तो उसमें ही बर्बाद। और मज़ेदार बात है ऐसा आदमी अपने को मूर्ख नहीं समझता, एक गजब की बात है।
वो सारी दुनिया को मूर्ख समझता है, वो सारी समाज को बेवकूफ़ समझता है, वो लोगों को बेवकूफ़ समझता है, सबको, भाई बहनों को, सबको बेवकूफ़ समझता है, और जबकि असली बेवकूफ़ होता वो खुद है। ऐसे ही धर्म में भी तुम्हें ऐसे नमूने बहुत मिलेंगे। वो जहाँ चाहे भागते फिर रहे हैं, ये गुरु वो गुरु, ये पढ़िया वो पढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया, ये क्षेत्र वो क्षेत्र, और ये त्याग वो त्याग, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगे हो, वो उनको, उनसे तुम बात करोगे, इतने धर्मात्मा है वे अपनी नज़रों में कि तुम उनकी कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आया? ये तो जैसे लोक में कंटिन्यूटी चाहिए, कंटिन्यू कोई काम होता है ना, अगर आपको कोई पढ़ाई करनी तो कंटिन्यू करोगे तो सफलता मिलेगी। रात में एक ही रात में सारा पढ़ लोगे तो कभी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा ही ये धर्म, ये वेद ज्ञान, ये कंटिन्यू की चीज़ है, ये निरंतर परिणति में घूमना चाहिए। नहीं आज अष्टमी है सो सुबह 5 बजे उठ गए और सामायिक कर ली, आज अष्टमी है, चलो प्रक्षाल का टाइम, तो प्रक्षाल में पहुँच गए, वहाँ खूब 2 घंटे पूजा करी, फिर 1 बजे तक मंदिर में बैठी रही, समझ में, और 1 बजे जाके एक आसन किया, तो ऐसी अष्टमी हो गई। माँ की नौमी से पता ही नहीं भाई साहब का कहाँ क्या चल रहा है। वो जो तुम्हें अष्टमी चतुर्दशी वाले बड़े धर्मात्मा दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि उनका सारा धर्म वो अष्टमी चतुर्दशी में ही हो जाता है, और डेली में कोई पता ही नहीं क्या कर रहे, क्या पढ़ रहे, क्या सुन रहे, क्या समझ रहे, कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी भी तो बुद्धिहीनता कितनी है कि रोज़ एक आदमी निरंतरता से कोई अभ्यास करता है, हमें उसकी कीमत नहीं है। आप समझ रहे हो? मोदी ने पूरे देश को ठग लिया यही चकाचौंध दिखा के, नहीं जब ऐसी उसने चकाचौंध फैलाई कि आदमी जो है बिल्कुल एकदम प्रफुल्लित हो गया कि वाह साहब देश का प्रधानमंत्री ऐसा चलना चाहिए। और वो मनमोहन बेचारे झुक के चलते थे, सुबह बेवकूफ़ दिखाई देते थे, और ये आदमी एकदम सूट बूट पहन के और एकदम और साहब देखो साहब विदेश में जा के साहब छोटे छोटे देशों में सम्मान ले लेके, अरे साहब देखो हमारी देश विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम, और आदमी ताली बजा रहा। अता पता है ही नहीं कि असली तो प्रधानमंत्री की परीक्षा सदन में होती है। असली प्रधानमंत्री तो सदन में बैठता है और सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देता है, मीडिया में कॉन्फ्रेंस करता है, उससे पता चलता है कि ये आदमी सच्चा है। जो एक तरफ के संवाद से जीता है वो आदमी सच्चा नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो कहता हूँ तुम प्रश्न पूछो अपने, हमारी अकेली सुनो मत। एक तरफ के संवाद से काम थोड़ी चलता है, आप अपने मन की बताओ क्या है तुम्हारे अंदर, और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि श्रोता कुछ भी पूछ सकता है, और यही हिम्मत नहीं है मोदी जी के अंदर। इसलिए पहले उन्हीं को बुलाते हैं वो कि प्रश्न पेपर पहले ही देते कि ये प्रश्न पूछना, हम नहीं की तैयारी करके आए। अजय देश तो ऐसे ही जो ज़्यादा चालाक लोग होते हैं, ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, उनको कुछ मिलता जुलता नहीं है। याद रखना, जीवन में ये जो ज़्यादा पर्व के दिनों में धर्म करते हैं वे कभी धर्मात्मा ही नहीं होते। जो हर दिन धर्म करते हैं, जिनके लिए हर दिन ही अष्टमी है, वे बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं। और जो तिथियां देख देख के धर्म करते हैं, जिनकी भक्ति तिथि देख के जागती है, आज अष्टमी है तो आज भक्ति जग गई, समझ में आया कि नहीं आया। और वहाँ की दिन कोई अता पता नहीं है। लेकिन मज़ेदार बात है, आम पब्लिक को वो 7 दिन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अष्टमी के दिन पूजा पाठ प्रक्षाल करने आ गया और 4 घंटे बैठ के चला गया तो वो बड़ा धर्मात्मा है। और जो रोज़ 6 ही दिन आता है, भले ही वो 1.5 घंटे के लिए आता है, वो कोई धर्मात्मा नहीं। हाँ, सम्यक की धार नित्य बहनी चाहिए, तब सम्यक दर्शन होता है। तो मैं तो किसकी बात का, होशियार चंदों की कहानी सुना रहा था तुम्हें,
हमें होशियार चंद होते ना, तो यही होते हैं कि भाई सवरा धर्म, इधर बदलो, ये बदलो, गुरु बदलो, शास्त्र बदलो, ये कोई शास्त्र पढ़ा, थोड़ा पढ़ा, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, दूसरा उठा लिया। कोई गुरु को सुना, इन पंडित जी से मज़ा नहीं आ रहा। अब भैया यहाँ कोई रामलीला चल रही है, यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो मज़ा नहीं आ रहा तेरे को। ये मैं काहे के लिए बोल रहा हूँ कि भाई साहब, ये जिनकी निमित्त की दृष्टि है और जो अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं, उनको ये भेद ज्ञान रूपी जल कभी मिलने वाला नहीं है। उनको ये भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। वो जो तुम्हें चौथे गुण स्थान वाला युद्ध करते हुए दिख रहा है, घबराना नहीं, पंच इंद्री के विषय भोगते हुए दिख रहा है। और वो द्रव्यलिंगी मुनि जो इतनी साधना कर रहा है, इनमें से मुक्ति इसकी है और उसकी नहीं है, क्योंकि वो जल्दी धर्म करना चाहता है। समझ में आया? बिना परिणति के, बिना अभिप्राय के, क्रिया कांड के बल पे और उपवास कर लूँ और व्रत कर लूँ और नियम ले लूँ, धर्म हो जाएगा। और वो चौथे गुण स्थान वाला पंच इंद्री के विषय भोगों के काल में भी भेद ज्ञान की कला जानता है, अंदर में जानता है कि असली धर्म क्या है, और चुपचाप प्रतीक्षा में है, वो एक दिन सच्चा धर्मात्मा हो जाएगा। सच्चा तो है ही, माने वीतरागता में आगे चला जाएगा। पकड़ में आया कि नहीं? तो अपने को होशियार चंद नहीं बनना। समझ में आया? एक जगह जरा शांति से तत्व समझो तो समझो, जल्दबाजी का काम नहीं है, बहुत शांति का, धैर्य का काम है। समझ में आया? और बहुत समझने की बात है कि असली धर्म क्या है। तो कल अपन ने वेद ज्ञान की चर्चा की थी, उसी को यहाँ आचार्य आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भगवान आत्मा में अनंत पुरुषार्थ है, अर्थात वीर्य से भरा पड़ा है। इसकी व्याख्या चल रही है। स्वच्छता का धाम है, अनंत गुणों में से प्रत्येक गुण की प्रभुता से भरा तू प्रभु है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे भगवान का अनंत काल से जिसके त्याग बरतता था, उसे उसका श्रद्धा ज्ञान में ग्रहण हुआ, और अनंत काल से जिन रागादि पुण्य परिणामों को करने लायक मानकर ग्रहण किया था, उसका त्याग किया। अब ये कैसे त्याग करा? एक बहुत कठिन है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ, वो त्याग हुआ। अब वो अज्ञानी को लगता है कहाँ हुआ? भाई ये बात जो आप कह रहे हो, कहाँ हुआ त्याग? क्योंकि वो त्याग का अर्थ ही समझता है वो क्रियाकांड और परिणति। अब वो तो देख रहा कि रोटी खा रहे, घर गृहस्थी में रह रहे, शादी विवाह कर रहे, व्यापार कर रहे, इनका कहाँ त्याग हो गया राग का। लेकिन ये जो अध्यात्म में त्याग होता है, वो श्रद्धा का त्याग है, और अज्ञानी को श्रद्धा का त्याग पता ही नहीं है बेचारे, उसको तो चारित्र के त्याग का पता है। इसलिए वो कहता है कि जे मोक्षुओं का धर्म बहुत अच्छा है, त्याग व्याग कुछ करते नहीं, और पता नहीं कौन सी तरीके से बात करते, कहते हैं त्याग हो गया। कहाँ त्याग हो गया भाई? देखो कह रहे हैं रागादि पुण्य परिणामों को करने लायक मानकर ग्रहण किया था, अब ये मान लिया कि ये करने लायक, ये मेरा स्वरूप, वह इतनी बात मानी तो त्याग हो गया। तो मानने से त्याग हो गया। यही तो उसको समझ में नहीं आता कि ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है भाई। देखो भैया, कल अपन ने कहाँ से बात रखी थी कि देखो ये शरीर और आत्मा दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। शरीर जो है ये मूर्तिक पुद्गल द्रव्य है, आत्मा अमूर्तिक द्रव्य है, और जो चीज़ अमूर्तिक होती है वो मूर्तिक को ग्रहण कर ही नहीं सकती। ये तो बिल्कुल कॉमन बात है ना भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मा अमूर्तिक है, वो पुद्गल द्रव्य का भोग कैसे कर सकता है भाई? किसी का भोग करने के लिए उस रूप होना भी तो पड़ेगा। पुद्गल का पुद्गल से ही स्कंद बंद होता है। जब पुद्गल ही पुद्गल में मिलता है
तो आत्मा अमूर्तिक ने पुद्गल का, अच्छा पुद्गल का भोग करके बताओ कैसे करते हो अपन? 5 इंद्रियों के भोग है ना, तो कैसे करते हैं अपन? 5 इंद्रियों के भोग लगाओ भाई। स्पर्शन इंद्री का जो विषय है, तो स्पर्शन इंद्री के विषय में जो ताज़ा हवा, गर्मी, ठंडा, सर्दी जो भी कहते हैं, तो तुम्हें ये आत्मा को लग रही है ठंडी गर्मी के शरीर का परिणाम है भाई। उष्णता समझ में आया, शीतलता, ये तो पुद्गल के गुण है, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, उसमें शीतलता और उष्णता हो ही नहीं सकती। पकड़ में आया? तो आत्मा के शरीर में जो सर्दी गर्मी लगी, वो आत्मा को लगी कि शरीर को लगी? पसीना जो आया वो शरीर को आया कि आत्मा को आया? शरीर को आया, बराबर है ना? तो शरीर को आया, तो भाई साहब ये आत्मा शरीर को अपना मानता है भ्रम से, तो इसलिए वो ऐसा मानता है कि मुझे गर्मी लगी, ये मिथ्यात्व है। ऐसे 5 इंद्रियों के विषय भोग आचार्य कहते रियल में आत्मा नहीं भोगता। ये कितनी खतरनाक बात, भोग ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं भोग सकता। तो फिर सब आत्मा जब भोग नहीं सकता, समझना मेरी बात, तो फिर ये भोगता हुआ दिखाई तो देता है। ये 2 बातें ना आपके सामने, भोग नहीं सकता और भोगता दिखाई देता है। तो तुझे भोगता इसलिए दिखाई देता है क्योंकि तेरे पास भेद ज्ञान की आँख नहीं है। अगर तेरे पास भेद ज्ञान की आँख होती तो तुझे कैसा दिखाई देता? देखो अब भेद ज्ञान भी मैं अभी 2 तरह का कराऊंगा। अभी ये पहला वाला भेद ज्ञान करा रहा हूँ, फिर आगे चलेंगे कि अगर तुझे ये बात पता होती कि शरीर और आत्मा 2 भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, तो ये परिणमन तो शरीर का है, समझ में, लेकिन इस आत्मा का देहादि के प्रति जो राग है, तो वो अपने राग को भोगता है। शरीर के परिणमन को तो भोग ही नहीं सकता, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, और वो वज्र की दीवार ऐसी नहीं है भाई साहब। ये वज्र की दीवार ऐसी है कि एक है अमूर्तिक और एक है मूर्तिक। तो इनमें वज्र की दीवार की जरूरत ही नहीं है जी, अपने आप में ही दूसरा एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। अब समझते मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम पे बहुत पैसा है, यहाँ से भाग के चले जाओ, समझ में, और एयरलाइंस वाले से कहो तो मुझे अमेरिका की टिकट दे दो, दे देगा? कि भैया अमेरिका की टिकट ऐसे नहीं मिलती, कि वो लाओ पहले पासपोर्ट वीज़ा, कि वो कुछ नहीं है, बात भागो इधर से। उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही जैसे वो असंभव कल्पना है, वो हो ही नहीं सकता, ऐसे ही है भगवान आत्मा इस शरीर को परिणमन को भोगे, इसको करे धरे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। क्योंकि आचार्य कहते हैं कि एक पुद्गल द्रव्य है और एक अमूर्तिक द्रव्य है, और मूर्तिक और अमूर्तिक की जोड़ी 3 काल में संभव नहीं है। संभव है? अपन भूत के साथ क्यों नहीं रहते? भूत का कल उदाहरण दिया था ना, आपके घर में भूत आया है और वो तो आपका बाप ही हो, मैं तो कहता हूँ, समझ में आया कि नहीं? और वो कहे बेटा हम तुम्हारे बाप, कि भाई साहब कहाँ से आ गए? हमारा बाप तो मर गया। हाँ बेटा हम ही मर गए, भूत हो गए, समझ में, और तुम हमें बहुत हमारी याद करते रहते हो। तो हमने कहा हम पे रहा नहीं गया, सो अरे भाई साहब आज से बिल्कुल नहीं रहूँगा मैं। कोई रखना चाहता है तो क्यों नहीं रखना चाहे कि भाई साहब ये कुजोड़ हो गई, अब भूत और आदमी का मिलन नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं रह सकते, इसलिए भागो इधर से। आया समझ में कि नहीं? पकड़ में आया कि नहीं? तो वो जाति मिलना जरूरी है ना। तो भाई जीव की जाति पुद्गल से जब मिल ही नहीं रही, तो ये जीव पुद्गल का कर्ता धर्ता कैसे हो सकता है? ये अगर अपने पास भेद ज्ञान है तो देखो अपन कभी नहीं मानेंगे कि मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं बैठता हूँ। अगर ये अंदर निर्णय है कि आत्मा ना चलता है, ना बैठता है, ना उठता है, तो शरीर उठता बैठता है, तो गारंटी से ठीक होगी भाई। ये सब कला काय की है, वेद ज्ञान की। एक रामलीला में रावण का पाठ कर रहा है और एक राम का पाठ कर रहा है। तो जो रावण का पाठ कर रहा है
क्या रियल में वो अपने को पापी समझता है उस पात्रता से, उस पात्र से? बोलो, हे सीता निकल बाहर। क्या क्या बोलता है वो? रामचंद्र जी को अपशब्द बोलता है। मेरा प्रश्न है, उसे पाप लगता होगा कि नहीं? आप लोगों में से कौन कौन तैयार है? अभी की घटना है, ये जो रावण बना था ना रामलीला में, रामायण में, तो वो इधर आया था प्रेमानंद महाराज के पास मिलने के लिए। तो अब उसने उस समय रावण के रोल में वो शिव सूत्र याद करे थे, वो पढ़ता था ना शिव सूत्र, तो उसे याद है अभी भी। तो उनने कहा महाराज ने सुनाओ, तुम शिव सूत्र सुनाओ। तो उसने बहुत बढ़िया रावण के वो शिव सूत्र भक्ति करके सुनाए। तो बहुत प्रसन्न हुए महाराज। कहने लगा महाराज एक मुझे दुख होता है, मैंने जब वो रावण का पात्र निभाया ना, तो मैंने श्री राम के लिए बहुत अपशब्द कहे, तो मुझे बहुत खेद है और मुझे ऐसा लगता है मुझे कितना पाप लगा होगा। तो उस समय उनने कहा ये बात, कैसी बातें करते हो, समझ में? अरे भाई साहब बिल्कुल पाप नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है ना कि मैं रावण हूँ ही नहीं और मुझे होना भी नहीं। ये तो पात्र निभाया तुमने, उल्टा तुमने इतनी अच्छी एक्टिंग करी कि रामायण जीवित हुई। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हारे जैसा रावण नहीं मिलता तो मजा नहीं आता। तो देखो वो पापी हुए क्या? तो भाई साहब काम तो पूरे कर रहा, सीता को उठा के ला रहा है और रामचंद्र जी को उल्टा सीधा बोल रहा, तो मुझे पाप क्यों नहीं लग रहा? मेरा प्रश्न आप लोगों से है। देखो आप लोग वहाँ पर भेद ज्ञान जानते हो, अब वही भेद ज्ञान जानते हो कि जो जैसा है ये ऐसा नहीं है और जैसा है वो वैसा नहीं है। देखो ये भेद ज्ञान है ना आपको। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का भी भेद ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि को व्यापार करते देखोगे, लड़ाई झगड़ा करते देखोगे, घर गृहस्थी में उठपटांग जो भी है, लेकिन वो उस रूप अपने को नहीं मानता। अपनी श्रद्धा में मैं तो आत्मा हूँ और मेरा स्वभाव तो जानना देखना है। ये शरीर की क्रिया, ये वचन की क्रिया, ये वाणी, ये शरीर में पढ़े मेरे सब काम, इस भेद ज्ञान के कारण वो जीव सम्यक दृष्टि है। ये बात स्वीकार है तो फिर आगे का भेद ज्ञान करवाओ। स्वीकार है राजेश जी? कहाँ स्वीकार है? ये देह की होने वाली क्रिया जीव बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल भी। वहाँ देह में जैसा परिणमन करने की योग्यता है वो बिल्कुल वैसा ही हुआ है। क्लियर? आपकी जो अभी पूजा हुई है, जो सामग्री में चावल चढ़ा के आए हो एक थाली से दूसरी थाली में, वो क्रिया आत्मा ने नहीं करी। वहाँ वो परिणमन उन पुद्गलों का वैसा ही होना था और इस शरीर के निमित्त से होना था, आत्मा के नहीं। तुम कहते ना हम निमित्त तो हैं, तो निमित्त तुम हो के शरीर? शरीर तो पुद्गल के परिणमन में निमित्त ही बनता है, आत्मा तो निमित्त भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा निमित्त बने जब वो मूर्ति हो तो। अब वो कर एक बार बताओ, अमूर्त है, हाँ भाव तक ले जाएंगे, चिंता मत करो, भी डरते क्यों? समझ में आए? देखो इनको चिंता सता रही कि साहब भाव तो करे ना, हम भाव तक करा रहे, भी भाव करा रहे। अभी तो ये नक्की करो कि क्रिया हमने नहीं करी। अभी तो ये नक्की करो कि वो जो क्रिया हुई है उसमें हमारा कोई रोल नहीं। अभी तो ये नक्की करो। समझ में आया? वहाँ वैसा परिणमन होना था, और जो हाथ पैर हलन चलन ये पुद्गल है, और ये पुद्गल ही पुद्गल के काम में निमित्त है। नहीं समझा? भोजन कल उदाहरण दिया था, भोजन शरीर ने करा के आत्मा ने? बोलो, क्योंकि आत्मा भोजन कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा अमूर्त है, उसको भोजन खिलाओगे कैसे? जैसे मैं कहूँ कि यहाँ एक आत्मा है,
तुम्हें भोजन खिलाओ इसे। इसीलिए संसार में तुम देखो लोग जो है भोग चढ़ाते हैं भगवान को इतना सा, बाकी सब बांट देते कि तो भगवान तो खाते ही नहीं, क्योंकि भगवान होए तो खिलाओ ना माँ, वो तो अपनी कल्पना करता है। हम जो सामग्री चढ़ाते हैं किसके लिए चढ़ाते हो? हृदय पे हाथ रख के बताओ हमारे अंदर क्या मान्यता है। अगर हमें आदिनाथ करके बोल के आदिनाथ को चढ़ाते हो तो बहुत बड़ा भ्रम है, क्योंकि आदिनाथ तो है ही नहीं, वे तो सिद्धालय में सिद्ध बन गए, वहाँ कुछ है ही नहीं। किसको चढ़ाओगे कि आपके चरणों को पूजूं? वहाँ चरण ही नहीं है, किसको पूजोगे? ये तो एक आपके भूत निगम नय से आपकी भक्ति के बस होके कल्पना है, उसमें रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एक भी पूजा सच्ची इसलिए नहीं है, सिर्फ व्यवहार नहीं से सच्ची, क्योंकि रियल में कोई आदिनाथ और कोई महावीर अब बचे ही नहीं, वे पर्याय नष्ट हो गई, वे तो अभी सबके सब सिद्ध हो गए। और हम लोगों के आग्रह देखो व्यवहार में कितनी पकड़ है। चंदा प्रभु तो रह ही गए भाई, पकड़ देखो। हमें तो जबकि वीतरागता को पूजना था, हमें क्या लेना देना चंदा प्रभु से और क्या लेना देना महावीर से, लेकिन वो व्यवहार नहीं इतना पकड़ता है। और ये चंदा प्रभु का तो अर्घ रह ही गया भाई साहब, अच्छी बात नहीं है। बाहर रोज चंदा प्रभु को छोड़ देते हो तुम, वो पहला अर्घ बोलते हो जय स्वानुभूति के निमित्त भूत और सीधा वसुद्रव समारी टेकदारी। अरे एक चंदा तो भैया उसके पहले अजित भी हैं, उसके पहले सारे, अरे उनका तो हमने सबका एक अर्घ दे दिया था, जल फल आठों सुचि चार ताको अर्घ करो, तो पूरा उसमें चंदा प्रभु नहीं आए थे। अरे अब तो अभी तो समय बदल गए। पहले तो हम जब 10 लक्षण प्रवचन करने जाते थे स्मारक से तो पूजन भी कराते थे, विधान भी कराते थे, और दिल्ली में आए तो बहुत समय तक तो कराते रहे। तो लोग कैसे लड़ने लगते हैं एकदम बीच पूजा में, बीच विधान में, पंडित जी आपका वो अर्घ रह गया। एक बार तो ऐसा हुआ, मैं कहीं विधान कराने गया और वो कौन सा अर्घ भूल गया मैं, 16 कारण का दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीन। एक आदमी खड़ा हुआ, जयपुर वाले ऐसे ही करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? अरे बोले वो दरस विशुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर वाला अर्घ छोड़ दिया तुमने। हमने कहा तो पढ़ लो, उसमें क्या जा रहा है? अरे ऐसा थोड़ी होता है, और एकदम आग बबूला हो रहे। ऐसे जगत में वो शांति धारा के लिए कोई अता पता नहीं कौन सा क्या है, ये सब अज्ञानता की, ये जीवों की दशा है। ये तो अपन बच गए इन सब चीज़ों से, तो भी बचने के बाद भी पूरी तरह नहीं बची। अब वो पूरी तरह नहीं बचे तो गारंटी से वापस वहीं फिर फंसना है। भाई साहब, चोरी करना तो अपराध है ही, चोरों के साथ देना भी अपराध है। ऐसा ही है, जड़ की क्रियाओं में धर्म मानना तो मिथ्यात्व है ही, लेकिन उनका मन में जरा सा आग्रह रह जाए तो वो भी मिथ्यात्व है। आग्रह क्रिया का रहना ही नहीं चाहिए, बहुत सहज भाव रहना चाहिए। आया समझ में कि नहीं? कई लोग कहते हैं ये सब समझना चाहिए कि साहब हमारा अष्ट द्रव्य नहीं मिले तो पूजा में मन नहीं लगता। हमें अगर बड़े भगवान नहीं मिले तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता। अगर हमें भगवान छूने नहीं मिले तो हमारा पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, ये तुम्हारी विशेषताएं नहीं हैं, ये तुम्हारी कमजोरियां हैं जिन्हें तुमने विशेषता समझ लिया है। अगर तुम इतने पराधीन हो कि वे चावल चढ़ाने नहीं मिले तो तुम्हारा मन नहीं लगता, तो बेटा तुम तो बहुत क्रियाकांडी हो। माने तुम्हारी भक्ति तो वो चावलों में टिकी हुई है, और अगर गलती से वो चावल नहीं मिले, क्योंकि ये तो सब उदयाधीन व्यवस्था है, नहीं समझ में आया? कभी कहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। कई लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारी सामग्री रख देना,
तुम्हारे नौकर लगे, समझ में? अरे धर्मात्माओं की तुम्हें चिंतित, काहे के धर्मात्मा हो तुम? कौन सा धर्मात्मा है? तुम क्या धर्म है तुम्हारा? सामग्री तुम्हारे लिए दूसरे रखते फिरे और तुम 10 बजे आके अपने हिसाब से पूजा करो और लंबरदारी करो और तुम्हारा धर्म हो जाए? अरे भाई, दूसरों के भरोसे तुम पूजा पाठ करोगे, ये कोई पूजा पाठ का लक्षण है? तो ये पराधीनता को धर्म मान रखा है। और सम्यक दृष्टि कैसा चाहिए? सामग्री मिल जाए तो उसकी भक्ति में कमी नहीं, नहीं मिले तो कमी नहीं, समझ में? प्रक्षाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो असली भक्ति है। कई अम्मा के फ़ोन आ जाते, पंडित जी हमारा तो बहुत पाप का उदय आ गया। हमने क्या हुआ? बोले हमारे घुटने खराब हो गए, मंदिर नहीं जा पाते। तो हमने कहा कब तक जाओगी मंदिर? कब तक भगवान को परेशान करो? भगवान भी थक गए तुम्हारी रोज सुन सुन के, 25 साल हो गए। अब तुम घर पे रहो और आत्म ध्यान करो। अरे भाई साहब, मंदिर जाते इसलिए कि ये समझ में आ जाए कि मंदिर जाना बंद हो जाए, इसमें धर्म नहीं। और तूने तो उसे बहुत बड़ा धर्म समझ लिया, तो तू तो जिंदगी भर 80 साल में समाधि नहीं करेगा, तो मंदिर याद करता फिरेगा। हमारा तो मंदिर छूट गया। कितनी अम्माएं रोती रहती हैं। मैं तो इतने जगह प्रवचन करने जाता हूँ, भाई जिनके घरों में जाओगे अम्मा तो बैठी रहती है, समझ में? अब पंडित जी हमारा तो धर्म भ्रष्ट होगा, खाओगे अम्मा, हमारा मंदिर छूट गओ। पूरी जिंदगी भर तुमने ये मंदिर जाने को धर्म समझा था। अब वो क्या सोचती है ये भी मैं बता देता हूँ, तो बड़ी खतरनाक बात। वो एक किस अभिप्राय से बात बोलती है कि पंडित जी मेरी धर्म की श्रद्धा देख के बड़े प्रसन्न होंगे। उसे पता ही नहीं हम नकली पंडित हैं, तो असली पंडित खुश होते ऐसी बातों से, समझ में? हमें क्या रखा है तुम्हारी बातों में? लेकिन जीव के ऐसे ही भाव चलते भैया, ये अपने अनंत भाव गए, ऐसे ही पूरकता से गए, ऐसे ही अज्ञानता से गए, समझ में? कभी कोई क्रिया कांड की भाव कर सकता नहीं, कर सकता नहीं। हमारे गुरुजी डॉक्टर साहब तो ऐसा कहते हैं कि 100 में से 99.99 तो पाप मिथ्यात्व का है, मान्यता का है। अब जो 0.1 बचा ना भाई साहब, वो परिणामों के लिए देते हैं तो कितना हो गया? 100। तो फिर साहब क्रिया का तो आधा से आधा 0.1 भी नहीं, क्योंकि क्रिया जीव कर ही नहीं सकता। कल अपन ने लिया था कि हमारी जो मर्यादा है वो तो विकल्प तक ही है, विकल्प के बाद हमारी मर्यादा खत्म हो जाती है। हाँ, अगर रमेश जी आपको ऐसा लगता है कि मुझे पूजा का विकल्प आता है इसलिए मैं पूजा करता हूँ, समझ में, इसलिए मेरी पूजा होती है, तो ये कर्ता कर्म संबंधी भूल हो गई। विकल्प से पूजा नहीं होती, वहाँ तो जैसी परिणमन होना था वैसा हुआ है। तेरी सीमा तो विकल्प तक थी, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर अज्ञानी उस विकल्प के कारण उस क्रिया का कर्ता बन जाता है। जैसे ने कहा ना कि साहब वो तो बात सही है, सामग्री तो हमने नहीं चढ़ाई लेकिन हमने भाव तो करे, तो ये भाव तक सीमित नहीं रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? भाव तक सीमित नहीं रहे कि मैंने भाव करे, फिर भाव के निमित्त से वो क्रिया दिखी, तो फिर उस क्रिया के भी कर्ता हम बने बिना रहते नहीं। इसलिए कई लोगों से कह दो, समझ में, साहब क्रिया बारे क्या बात, फिर तो करते नहीं, और हम लोगों को रोज पढ़ाने जाते हैं क्या कुछ कर, ये अंदर में मान्यता भरी पड़ी है। ये मिथ्यात्व नहीं जाएगा। वो भाव तो हमने करे, वो भाव के अनुसार वहाँ क्रिया देखता है तो ये मानता है कि इस भाव के कारण क्रिया हुई। ऐसा नहीं मानता
कि यहाँ ऐसा ही परिणमन आज होना था। लेकिन आप होश में हो, बेहोशी नहीं हो, और जागृत हो के सूक्ष्मता से देखो तो क्रिया अपने अनुसार नहीं हो रही है। भाव तो आप हो रहे हैं आपके, लेकिन क्रिया आप देखोगे ध्यान से कि आप जो बादाम चढ़ाना चाहते थे वो तो पड़ोसी ने ले ली। बड़ी वाली पे नजर दी अरविंद जी तुम्हारी, और इतने में रमेश जी ने खींच ली। तो कहाँ हुई तुम्हारे भाव के अनुसार क्रिया? और तुम चाहते थे कि आज भगवान हमें ही उठावे पहले, लेकिन आज होशियार चंद आ गए, हमें अब उनने उठा ली। तो तुम्हारे भाव के अनुसार क्रिया कहाँ हुई? बोलो हुई हो तो बता। पूजा करो तो वही भाव चलता रहेगा। हाँ लो, मुझे बताओ ना, वो क्रिया के अनुसार तुम कहते क्रिया कहाँ हुई है? और मैं आपको 1000 दफे आज देख लेना दिन भर में, जड़ की क्रिया हमारे भावों के अनुसार होती है। मान्यता बिल्कुल झूठी, महा झूठी। कोई भी क्रिया हमारे भाव के अनुसार नहीं होती है। वहाँ वो जैसी होनी होती है वो बिल्कुल वैसी अपनी योग्यता से होती है। ये बात स्वीकार हो तो बताओ। और आगे का वेद ज्ञान कराऊँ ना मैं भाई? अगर तुम्हारा ये वेद ज्ञान पक्का हो, नरेश जी काय को टेंशन में हो भाई, इतनी चिंता नहीं करो। जगत का कर्ता धर्तापन नहीं है, जिसका जो परिणमन होना है वो वैसा ही होगा। आया समझ में? तो अब ये वेद ज्ञान पक्का है, अमित जड़ की क्रिया अपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते साहब? आत्मा अमूर्तिक है, शरीर जड़ है, और दोनों के अंदर अत्यंत अभाव है। और अगर आत्मा जड़ की क्रिया करे तो आत्मा को पहले जड़ होना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये समय सार में कुंद कुंद देव ने स्पष्ट लिखा है। क्यों साहब? वही मैच गाएगा। अब अजैन से शादी करी तो अजैन बनना पड़ेगा। ये तो लोक में व्यवस्था है कि नहीं? कोई जैनी लड़की अजैन लड़के को पसंद कर ले, मुसलमान को पसंद कर ले, किसी अन्य जाति के लड़के को पसंद कर ले, और कहे मैं तो मुसलमान नहीं बनूंगी, मैं तो बुर्का नहीं पहनूंगी। क्यों? तो क्या होगा? देख, ये बात तो तुझे जब सोचनी थी जब तू इससे प्रेम करने को तैयार हुई। अगर कुजात में जाके शादी करेगी तो कुजात में जाके कुजात होना पड़ेगा। ये पॉसिबल नहीं है। आप समझ रहे कि नहीं? देखो दुनिया कितनी बेहोश रहती, मुझे बड़ा आश्चर्य की बात लगती है। नहीं लगती? लोग यही धर्मेंद्र ने शादी करी थी ना दूसरी, तो हिंदू धर्म में तो कर नहीं सकता था, तो इन दोनों ने मुसलमान धर्म अपना के शादी करी, और बाद में हिंदू बने रहे। कौन देखता है जगत में क्या क्या चलता रहता है? ये तो सब खेल है संसार में, है ना? और जनता फंसी रहती है, लगी रहती है, मुझे कुछ पता तो चलता नहीं हो क्या रहा है। क्योंकि आम पब्लिक तो ये डिबेट होते ना, मैं देखता हूँ, मुझे इतना देखता हूँ संसार का स्वरूप डिबेट होते हैं, तो वो जो आम पब्लिक बैठी रहती डिबेट में, देखना कभी नहीं ऐसा विपक्ष के प्रश्न पे भी ताली बजाते हैं, और उसके यही होश नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। बस किसी ने जोशीले तरीके से बोल दिया, अब काय पे ताली बजाई किसी को पता ही नहीं। यही समझ में आया? देखो हमारे यहाँ एक गैस सिलेंडर देने की लड़का आता था, समझ में आया? तो 1-2 बार उसको पकड़ लिया, कम सिलेंडर लाया। तो मैंने कहा भैया तेरी तो ये बहुत गलत बात है, तू तो सिलेंडर बहुत कम लाता। बोले भाई साहब ईमानदारी का जमाना ही नहीं है, एकदम मेरे ऊपर चढ़ बैठा हो। मैंने कहा क्या हुआ? अरे बोले मैं तो 1 किलो कम लाता हूँ, पहले वाला लड़का तो 2 किलो कम लाता था। ये मेरे को सच्ची घट रहा है। मेरे को तो पहले तो 10 मिनट तो हंसी आई। मेरे को एक नमूने दुनिया है। ऐसे बीजेपी वालों से कुछ पूछो, हम तो कुछ नहीं खा रहे, हम तो बहुत कम खा रहे हैं, इससे पहले की सरकार तो कितना खाती थी। ये कोई उत्तर है? ये कोई उत्तर है?
जितने अच्छे काम हो मोदी जी ने करे, और जितने बुरे काम हो नेहरू जी जिम्मेदार, इंदिरा जी जिम्मेदार। ऐसा दिखते कि नहीं? वो मज़ेदार बात है, जनता फिर भी इस बात पे ताली बजाती है। ये उसकी मूर्खता की बात सोचने लायक है। कितना अज्ञान है। ऐसे ही हमने निमित्त की तारीफ करी तो तुमने ताली बजा दी, वाह। और हमने उपादान की तारीफ करी तो तुमने ताली बजा दी। हमने कल कर्म की ताकत समझाई तो तुमने ताली बजा दी। आज हमने कर्म को बेकार बताया, भैया तुम ताली बजाने के लिए बने हो क्या कि निर्णय करोगे कुछ? अरविंद जी, हमें समाज की सेवा करनी चाहिए, सबरे मंदिरों के पद अपनी को संभालना चाहिए। कौन संभाल? अरे वाह, आज तो बड़ी बहुत अच्छी बात, आज फिर ताली बजा दी। और अगले दिन मैं, भाई साहब ये पदों में नरक जाओगे। बिल्कुल अच्छी बात है। भैया क्या कर रहे हैं? कोई निर्णय करना है कि नहीं करना है? निर्णय करना ही नहीं, और ये निर्णय के बिना तो बात बनेगी नहीं। पकड़ में आए कि नहीं? तो पहले नक्की करो कि अगर तुझे पुद्गल का कर्ता बनना है, ये आचार्य हमसे कहते हैं, तो पहले नक्की करो कि तू पुद्गल होने को तैयार है। बोलो नहीं साहब, पुद्गल तो नहीं होना, जड़ तो नहीं होना, क्योंकि जड़ की तो तुम बहुत बुराई करते ना। बोलो तुम्हें कुर्सी जैसा होना है, ये पड़ी रहती है। भाई साहब, हम जड़ ना हो जाएं इसके लिए हम कितनी सावधानी रखते हैं। क्यों? मरना क्या है, इसलिए तो तुम मरने से डरते हो कि भैया मर जाओगे तो हमेशा के लिए सो जाओ। ऐसे कोई आदमी सोने का प्रेमी हो मेरे जैसा, तो कोई कहे कि ढंग से ही सो जाओ तुम, ये लो 4 सेल पास, निपटाओ केस। तो सो जाऊंगा मैं, सोऊंगा? कैसी बात है, ये पागल है क्या? तो भैया जड़ होना कोई नहीं चाहता, लेकिन जड़ का कर्ता हर कोई बनना चाहता है। परिग्रह सबको इकट्ठा करना है, करोड़पति सबको बनना है। क्यों? तो करोड़पति बनना है तो जाओ डालो डाके, बढ़ो, कोई करो बेईमानी के धंधे। ये नहीं कहा तो नहीं करना, बनना जेल हो जाएगी। वो करना नहीं है और करोड़पति बनना है। ऐसे ही जड़ रूप होना नहीं है और जड़ की क्रिया का कर्ता बनना है। कि क्यों, कैसे करना बनता है? विकल्प के कारण कर्ता बनता है। क्लियर हो गई? यहाँ तक का वेद ज्ञान पक्का हो गया? बोलो रमेश जी, जड़ की क्रिया जड़ करता है कि चेतन? शंका है कुछ? बिल्कुल पक्का? जिन बच्चे में शंका तो नहीं हो रही? अब आगे का वेद ज्ञान कराते हैं। कल यहाँ तक अपन ने वेद ज्ञान कराया, अब आगे का समझो। अब आचार्य कहते हैं जैसे तैसे इसको ये बात समझा दो तर्क से, युक्तियों से, कि जड़ की क्रिया का कर्ता तू नहीं है, तो ये बात है समझ लेता है। लेकिन आगे अब प्रॉब्लम क्या होती है कि साहब ये बात तो सही है, लेकिन वो जो भाव है उसके कर्ता तो हम है ना। वे जो राग देश कसाय के जो परिणाम हैं वे तो हमने करे ना। हमें जी बताओ, वे करे कि नहीं करे? बोलो इंजीनियर साहब, करे कि नहीं करे? हाँ बोलो टिंकल, करे कि नहीं करे? हैं? या पर्णमति सा करदा, पर्णमन हुआ उस रूप तो करे, बराबर हो गया। जैन साहब करे कि नहीं करे? देखो, द्रव्य पे दृष्टि होगी तो नहीं करे, और पर्याय पे दृष्टि होगी तो तुम नहीं करे, ये नक्की का। अब अगर तुम पंडित जी के भरोसे करे और नहीं करे बोल रहे हो तो इसकी कोई कीमत नहीं है, या निश्चय न या व्यवहार न के भरोसे बोल रहे हो तो इसकी कोई कीमत। अंदर में, तुम्हारे अंदर वेद ज्ञान हो, ये पर्याय का परिणमन है, ये राग देश पर्याय में है, और मैं तो सदाकाल त्रिकाली द्रव्य हूँ, ऐसी उस ज्ञान स्वभाव पर दृष्टि हो तो गारंटी से कहोगे इनका कर्ता भोक्ता। क्योंकि अब ज्ञानी को श्रद्धा हो गई कि ये राग करने लायक। और कल मैंने समझाया था
जो करने लायक नहीं माना इसलिए अकर्ता। याद आई कल तो तुम आए नहीं थे, कल का स्वाध्याय में आई ना कि ज्ञानी राग का कर्ता क्यों हो गया, क्योंकि उसने राग को करने योग्य नहीं माना। उदाहरण क्या दिया था कि बुखार शरीर में हुआ कि किया, तो बुखार का कर्ता वो जीव, वो जो भी है, वो व्यक्ति है क्या? क्यों नहीं है? बुखार किसकी बॉडी में आया? भैया मेरी बॉडी में। तो तुम उस बुखार के कर्ता अपने को क्यों नहीं मानते? जब तुम्हारी बॉडी में, क्यों साहब, तुम्हारे घर में चोरी का माल मिला तो चोर तुम हुए कि नहीं हुए? मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो ये भाई नहीं, मैं जानता ही नहीं, मेरा कोई लेना ही देना नहीं। ये भाई साहब उसका वो कर्ता नहीं बनता। आचार्य कहते हैं शरीर में बुखार आया, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा था कि बुखार हो, इसलिए वो कहता है कि मैं बुखार का कर्ता, लेकिन हमने राग चाहा था और राग हुआ तो हमें अंदर में लगता है कि मैंने किया। अब यार ये अपन को राग अकर्ता क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि हम राग चाहते हैं और राग हो रहा है, इसलिए अपन को अकर्ता समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन अपनी पक्की श्रद्धा हो जाएगी कि ये राग आज ही मिट जाए, भगवान ये करने लायक नहीं है, ये तो बीमारी है, ये तो विभाव है, ये तो विकार है, ये तो तिरस्कृत करने वाला है, ये तो मुझे दुखदाई है, ये निर्णय हो जाए और राग परिणति में रहे तो भी जीव अकर्ता हो जाता है। अब अकर्ता की व्याख्या समझ में आई? जब तक हम जिस चीज़ को करने योग्य मानते हैं, हम तुम्हें कितने ही समझाएं कि तुम इसके कर्ता नहीं हो, तुम उसके कर्ता बने बिना दया दान पूजा पाठ भक्ति के कर्ता तुम इसलिए बनते हो कि तुम उसे करने लायक मानते हो। और हिंसा झूठ चोरी के कर्ता क्यों नहीं बनते साहब? चींटी मर जाए तुम्हारे पैर के नीचे, मगर तुमने चींटी मार दी, शर्म नहीं आती? तो अरे भाई साहब मैंने बिल्कुल गलती से हो गई, मैं नहीं मानना चाहती। तो ऐसा है क्योंकि तुम उसके कर्ता क्यों नहीं बने? क्योंकि तुम ऐसा परिणाम नहीं चाहते थे। लॉजिक समझ में आया? और दया दान पूजा भक्ति के कर्ता क्यों बने? तुम चाहते हो। तो जब तक तुम जो चाहते हो उसके कर्ता गारंटी से बनोगे। और खतरनाक बोलूं, सम्यक दृष्टि चौथा गुणस्थान वाला चक्रवर्ती बन जाता बिना चाहे। आगे जाओ, खतरनाक बात है। आप कहोगे साहब समझ में नहीं आया। यहाँ चाहना का अर्थ श्रद्धा की अपेक्षा लेना। हमारी श्रद्धा में अभी भी दया दान पूजा भक्ति में धर्म बुद्धि पड़ी हुई है। अभी उसे हम करने योग्य मान के ही करते हैं। ये मान के करते कि करने योग्य नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है। साहब ऐसा मानेंगे तो हम पूजा ही नहीं करेंगे। आया समझ में कि नहीं? और ऐसा मानोगे नहीं तो सम्यक दृष्टि होगे नहीं। अब बोलो साहब, ये है असली खेल। हमारी समस्या समझ में आई? आचार्य भगवंतों ने जो पुण्य और पाप को एक समान कहा, वो इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि ये पाप का तो अकर्ता बन जाएगा, लेकिन ये पुण्य का कर्ता नहीं बनेगा, क्योंकि पुण्य में इसको मिठास है। अब वो पुण्य, वो पाप तो नहीं करना चाहिए पंडित जी, बात तो सही, लेकिन पुण्य तो करना चाहिए ना। भाई अब करना चाहिए तो वो कर्ता बनेगा, और कर्ता बनेगा तो जिंदगी भर वो दया दान पूजा भक्ति करेगा, मुनि बनेगा, तो भी सम्यक दृष्टि नहीं बनेगा। ये असली जड़ है हमारे मिथ्या दृष्टि होने की। आया समय अरुचि का अर्थ ये होता है, समझ में आया? ये श्रद्धा का खेल है, सम्यक दर्शन श्रद्धा है। अब अपन चलो, वो राग आदि का जो विकल्प है, जो राग आदि का भाव है, तो आचार्य कहते हैं अब तुम आत्मा की तरफ देखो, क्या आत्मा उस राग आदि का कर्ता है क्या रियल में?
उसको भी समझने लायक है कि साहब कैसे, कि देखो आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है, राग द्वेष करना आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। तो जो उसका स्वभाव नहीं है वो उसको कर कैसे सकता है? समझ में भाई साहब, ये शरीर बुखार नहीं करता, समझे? अगर ये शरीर ही बुखार करने लग जाए तो फिर स्वस्थ कौन करेगा? ये तो कोई अपने ऊपर आक्रमण हो गया है, समझ में आया कि नहीं आया, किसी वायरस का, और उसने जाके गड़बड़ कर दी है। ऐसे ही अज्ञानता में हमने कर्म बांध रखे, समझ में आया, और उनका निमित्त पाकर वहाँ पर्याय की कमजोरी के कारण वहाँ ये राग रूप परिणमन होता है। वास्तव में जीव के स्वभाव में रागादि रूप परिणमन करने की स्थिति है ही नहीं। कल डॉक्टर साहब 3 प्रकार की क्रियाएं ले रहे थे, बहुत मार्मिक प्रवचन होता है दादा का। कल 3 प्रकार की क्रिया समझा रहे थे, एक तो देह की क्रिया, और एक राग की क्रिया, और एक ज्ञान की क्रिया। तो ज्ञानी जड़ की क्रिया का करता तो है ही नहीं, राग की क्रिया का करता तो है ही नहीं, केवल ज्ञान की क्रिया का करता है। जो जानने देखने रूप क्रिया है वो जीव का स्वभाव है, वो मेरी क्रिया है। क्योंकि तुम्हें चाहिए ना अपनी क्रिया, तो भाई मेरी क्रिया क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ कि तुम जानते देखते हो, यही तुम्हारा कार्य, यही हमारा स्वभाव है। तो अपन ये बात कब समझेंगे? जब अपनी द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि होगी। ये पर्याय का लक्ष्य रखोगे रमेश जी, अपने को रमेश कुमार मानोगे, पुजारी मानोगे, अपने को व्यापारी मानोगे, तो जब तक ये मानोगे तब तक कभी भी द्रव्य स्वभाव ख्याल में नहीं आएगा। और द्रव्य स्वभाव के ख्याल बिना, दृष्टि बिना कभी भी हम सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। इसलिए वेद ज्ञान ही सम्यक दृष्टि होने का उपाय है। सहजानंद